देखिए, पहला तो बीएसई है, दो कारणों से। एक तो एनएससी के आईपीओ को अगर मंजूरी मिलेगी तो कैपिटल मार्केट पूरी की पूरी स्पेस वापस एक्टिव होगी। Yes. आशीष, दूसरा सेबी चेयरमैन ने एक और बात कही वहाँ पर। उन्होंने कहा कि हमने एक एक्शन लिया था वीकली ऑप्शंस एक्सपायरी पर, डेटा बेस्ड। अब जो हम डेटा देख रहे हैं उसके बाद अभी फिलहाल और कोई एक्शन लेने का हमारा मन नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं एक इम्पॉर्टेंट माना जाएगा ये। तो मुझे लग रहा है कि आज थोड़ा सा अगर मार्केट का सेंटिमेंट ठीक ठाक रहा तो बीएसई में थोड़ी हरकत आ सकती है। इसके बाद आते हैं हम कुछ नंबर्स पर और कुछ अपडेट्स पर। डी मार्ट को मैं ग्रीन ले रहा हूँ। देखिए, डी मार्ट के अपडेट्स हमारे पास थे लेकिन उस समय मार्जिन पिक्चर नहीं थी। एक अलग लेवल ऑफ एबिडा ग्रोथ आई है। एबिडा ग्रोथ है 20%, एनालिस्ट एक्सपेक्टेशन थी 8 to 10%, और एबिडा मार्जिन आया है 8.1% वर्सेस 7.6%। ये भी एक्सपेक्टेशन से काफ़ी आगे है। और ग्रॉस मार्जिन है 15.3% वर्सेस 14.7%। बाकी नंबर्स आपके स्क्रीन पर आ जाएंगे, लेकिन बाकी नंबर्स स्ट्रीट पचा चुका है। सिर्फ एक मार्जिन का नंबर था जो स्ट्रीट के पास नहीं था। ये नंबर बड़ा पॉजिटिव है। अब क्योंकि स्टॉक काफ़ी गिरा है पिछले 3 महीने में, क्या यहाँ पर थोड़ी सी रिकवरी आ सकती है? पॉसिबिलिटी रहेगी। अगेन मार्केट का सेंटीमेंट बहुत खराब है, तो हमें पता नहीं ग्रीन में कितना कन्विक्शन है, कितना कन्विक्शन नहीं है। सिग्नेचर ग्लोबल को मैं रेड ले रहा हूँ। सिग्नेचर ग्लोबल ने एक स्टेटमेंट दी है, उनके अपडेट्स काफ़ी ख़राब हैं। उन्होंने कहा है कि FY26 में वो बुकिंग का गाइडेंस पूरा नहीं कर पाएंगे क्योंकि डिमांड और मार्केट सेंटीमेंट दोनों नरम पड़े हैं। और ये ड्यू भी था। अगर आप वीरू से पूछेंगे, NCR की मार्केट बबल में थी। NCR की रियल एस्टेट मार्केट में कोई लॉजिक नहीं है जिस तरीके से वो भाग रही थी उसमें, और कहीं ना कहीं ये होना था। एक गुड़गांव का चलो फिर भी समझ में आता, लेकिन उसके अलावा बाकी जगह जिस तरीके से NCR की मार्केट थी, क्योंकि वहाँ सप्लाई बहुत है और पता नहीं उस लेवल की डिमांड है या नहीं है। बाकी नंबर्स भी आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, तो इसको मैं रेड में ले रहा हूँ। इसके अलावा 2 और स्टॉक्स हैं। एक तो हमारा पिछले 2-3 महीने का सबसे फेवरेट स्टॉक हिंदुस्तान जिंक, फिर चांदी रिकॉर्ड हाई पर। और फ्राइडे को ही मार्केट ने, इवन इस वीक मार्केट में थोड़ा सा अपने आप को हिसाब से प्राइसिंग करना शुरू किया था। $83 के पार निकले हैं हम इंटरनेशनल मार्केट में। ये कंपनी के लिए एक हाई मार्जिन बिजनेस है। इनकी रेवेन्यू में 20% हिस्सेदारी है चांदी की, लेकिन एबिडा में 40%, क्योंकि मार्जिन हाई है चांदी में, इस वजह से तो इसको ग्रीन में लिया है। और एक थोड़ा सा मतलब, हालांकि प्राइस पैटर्न ख़राब है लेकिन न्यूज़ ठीक ठाक है, तो मुथूट को मैंने ग्रीन में लिया है। क्योंकि मुथूट, देखिए, वो मन्नापुरम में वो RBI वाला मामला अटक गया, तो उसके लिए मुथूट बेटर है। क्योंकि अगेन गोल्ड पहुंचा है 45-80 के पार, तो मुथूट से भी आप एक्सपेक्ट करेंगे कि इस बार अच्छे नंबर आने चाहिए मुथूट के, तो इसके लिए मुथूट को भी ग्रीन में लिया है। 5 बढ़िया